इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, मैं शायद हो सकता है मैं कुछ वर्ड मिस कर लूँ। सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जोड़ देगा। आइए, मैं चाहता हूँ अब आप सब बहुत ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए आपसे बात करूँगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह को एक शादी में न्योता मिला। यीशु वहाँ पर गए, उनकी माँ जो थी मरियम वो भी वहीं पर गई, चेले भी वहाँ पर आए। और आप सभी जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ। बाइबल बताती है कि मरियम ने आकर यीशु से कहा, दाखरस खत्म हो गया है। और कुछ लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हम वाइन पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं? याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और अगर आप कहेंगे कि मैं पियक्कड़ नहीं हूं, मैं तो ओकेशनली लेता हूं, कभी कभी लेता हूं, खून एक कीजिए या 10 कीजिए, सजा तो फांसी ही है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, याद रख। और आप परमेश्वर मंदिर को ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रग्स, तंबाकू और बहुत सारी गलत चीजों को, पॉर्न वीडियोस को देखकर आप उसके मंदिर को खराब न करें। याद रखिए, अंतिम दिन आपको ये बदन भी लौटाना है खुदावन को। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए बाइबल बताती है कि सुसाइड एक, सिर्फ एक मारना नहीं है, वो एक मर्डर है। उसमें आप अपनी जान खुद ले रहे हो। और याद रखिए, आप अपने नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको मोल लिया है और आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी चीज को मारें या खत्म करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपने बदन के अंदर नशे की चीजें मत डालिएगा। अगर आप ये यीशु की बात देख रहे हैं, यहां पर भी कोई ग्रैप जूस है, वो वहां पर दाख रस है, दाख रस, उसमें कोई नशा नहीं था। कई सारे लोग इस वचन को लेकर ड्रिंक करते हैं। वो कहते हैं यीशु ने वाइन बनाई थी, हम भी लेंगे। प्लीज डोंट मिस यूज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पियक्कड़ लोग या आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आएंगे। बाइबल बताती है इवन जो ड्रिंक बनाते हैं उन पर भी हाय है। हाय उन पर जो दाख मधु को बड़ा तेज बनाते हैं। यशायाह नबी लिखते हैं, हमेशा इन चीजों से दूर रहिए। आप किसी पार्टी में भी जा रहे हैं, वहां पर कोई जूस लीजिए, पानी लीजिए, कुछ और लीजिए, पर ऐसी चीजें मत लीजिए जो परमेश्वर के मंदिर को खराब करती हैं। कई लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं, भाई वो तो पेट में जाती है। पेट में बाद में जाती है, पहले दिमाग में चढ़ती है वो आपके। कितने लड़ाई और झगड़े होते हैं ड्रिंक करने के बाद, आपको पता है? कितने लोग एक दूसरे को मारते हैं, कितनी औरतें हैं बेचारी, कितनी हमारी बहनें हैं अपने मर्दों के, अपने हस्बैंड्स के ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट्स से वो कितनी डिस्टर्ब हैं। आप क्यों किसी के डिस्टर्ब होने का रीजन बन रहे हो? अगर आप कहते हो कि ब्रदर मुझे मुझे चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं जी पाता हूं, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, फास्टिंग में चले जाइए और खुदावन से कहिए कि खुदा मैं इस चीज से बाहर नहीं आ रहा हूं, प्रभु आपको सामर्थ देगा। और फिलिपियों में लिखा गया है कि जो सामर्थ वो हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोगों की बदलने की विल ही नहीं है। सच ये है, क्योंकि उन्हें प्यार हो गया है। कई बार वो ये सोच के पीते हैं, प्रभु हम आखिरी बार पी रहे हैं, लेकिन कल से हम खत्म नहीं करेंगे। और अगले दिन भी उनकी वही कहानी रहती है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक शादी में गए, वहां पर दाखरस खत्म हो गई। और बाइबल बताती है मरियम ने ये बात जब देखी तो मरियम ने यीशु को आके बता दिया कि उनका दाखरस समाप्त हो गया है। तब यीशु ने, आप सभी जानते हैं कि यीशु ने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में यीशु ने बनाया। और बाद में यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मटकों को पानी में भर दो, पूरा पानी से मुंह भर दो। और बाइबल बताती है उन्होंने भर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने उसके बाद एक अद्भुत तरीके से दाखरस बना दी, जो सबने चखी, सबको पसंद आई। अब मुझे बताइए, अगर यीशु इस मैरिज में नहीं होता तो इस मैरिज का क्या होता? आई थिंक इस मैरिज के अंदर जिसकी तरफ से थी उसकी बेइज्जती होती, लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन ये शादी एक वजह से बदनाम होने से डर गई, और वो रीजन था यीशु मसीह।
बाइबल बताती है, आने और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है यीशु के साथ एक भीड़ चल रही थी। जब वो भीड़ चली रही थी तो यीशु ने क्या देखा कि इतने दिनों से मेरे साथ पे हैं, इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। और कलाम कहता है कि यीशु ने उनके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा, लेकिन चेलों ने कहा कि हमारे पास इतना नहीं है। तब यीशु ने 2 रोटी, 2 मछली और 5 रोटी जब उसने ली, उसने खुदा को देखा और उसने धन्यवाद दिया और सबको देने लग गया जहां पर खाई। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी एक कमी घटी थी, वो थी खाना। लेकिन वहां पर ये कमी घटी क्यों पूरी हो पाई? क्योंकि वहां पर यीशु था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके पास भी जरूर कोई घटी होगी। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं कि भाई बिजनेस डाउन हो गया है, ब्रदर हमारे पास इन दिनों में काम नहीं है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी हमारी बहनें भी हैं ऐसी जिनकी जॉब्स चली गई हैं। वो घर पे बैठे हैं और घर के अंदर लाइट का बिल आने वाला है, दूध का बिल है, वगैरह वगैरह। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, हो सकता है कि आप एक ऐसी बहन है जिसकी उम्र ढलती जा रही है पर मैरिज नहीं हो पा रही है, या आप तरह तरह की बातों से बहुत अपने आप को इन दिनों में मेंटली हैरेस फील कर रहे हो कि ब्रदर होल डे दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं, आखिर कैसे सरवाइव करेंगे, आखिर कैसे हम अपने बिल्स को पे करेंगे, अपनी फाइनेंशियल बातें कैसे, आखिर हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं। और पहले तो आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे के नाई विश्वास से इसे ग्रहण करेंगे तो आप आशीष पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, काना नगर में यीशु मसीह गए और वहां पर यह हुआ। अब यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिला रहे हैं। आप जानते हैं इन दोनों जगहों पर कमी घटी कैसे पूरी हो पाई? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वहां यीशु उपस्थित था। यीशु वहां था। आपकी जिंदगी में कई बार आपकी आइडियाज, आपके तौर तरीके काम में नहीं आएंगे, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में फेवर लेकर आएगी। कई सारे लोग जो होते हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो निकल जाते हैं अपने हर काम को अपने ही तौर तरीकों को करने से। पतरस भी जब वो मछलियां पकड़ने के लिए गया, उसे कुछ नहीं मिला, और जब वो वापस लौटा तो यीशु ने उसको क्या कहा? दाहिनी ओर डाल। वो कहता है प्रभु मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ अपने तौर तरीकों पर बिलीव मत कीजिए कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, चुटकी बजा के मैं सब काम कर सकता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो चतुर को उसकी चतुराई में फंसा देता है। कई बार जब आप ओवर स्मार्ट बनते हो ना अपने तौर तरीकों से, तो प्रभु अलाउ करता है कि आप धोखा खाओ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, मेहनत एक जगह पर है जो हर एक को करनी है। हम भी करते हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा बिलीव करते हैं फेवर के ऊपर, कि परमेश्वर हमें फेवर दे, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति दे। बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ गुलाम था, लेकिन प्रभु ने उसे वहां भी आशीष दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर जगह पे वो प्रॉस्पर हुआ। दानियल गुलामी में था, लेकिन वो प्रॉस्पर हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जाइए ढूंढने के लिए, खुदा आपको देगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको अपने पास्टर से बात करनी चाहिए कि मैं इंटरेस्टेड हूं, आप मेरे लिए ढूंढिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन इन्हीं पर बिलीव मत कीजिए। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, उसके बाद अपना काम कीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। हे यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। ऐसा ही करने पर तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, आप अपनी मेहनत करें, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात पे बिलीव करें कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर होना चाहिए। अब यहां पर जो कलाम लिखा गया है, मैं एक बार फिर से चाहता हूं कि आप कोट कीजिए। 6:33 मैथ्यू, मत्ती 6:33।
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहां पर लिखा गया है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म धार्मिकता की खोज करो। अब मैं चाहता हूं आप एक और वर्ड कोट कीजिए, व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय और उसका अंतिम वचन देखिए और जानिए धर्म क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल, धार्मिकता क्या है, क्यों बाइबल बताती है कि तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। आप जानते हो यीशु ये कह रहे थे, तुम्हारे पास क्या कमी घटी है इसके बारे में मत सोचो, परमेश्वर के साथ चलो, उसकी उपस्थिति में चलो, सारी चीजें तुम्हारे साथ ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। आई टेल यू वन ब्यूटीफुल स्टोरी। जब यीशु का जन्म हुआ तब बाइबल बताती है पूर्व से ज्योतिषी, इंग्लिश में लिखा है वाइस मैन, उसके पास आए और वो यीशु की आराधना करने आए थे। वो हेरोदिस के पास गए, उन्होंने पूछा यहूदियों का राजा कहां है। उन्हें लगा कि वो राजा है तो वो किसी महल में ही होगा, लेकिन जानते हैं बाइबल क्या बताती है, जैसे वो वहां पर गए, यीशु मसीह वहां नहीं थे, उनको हेरोदिस मिला और हेरोदिस ने, आप भी जानते हो कि चीटिंग की, उनको झूठ बोला कि उसको लेकर आओ, मैं भी उसकी आराधना करूंगा। लेकिन जब ये लोग वहां पर गए, जब उन्हें यीशु मिला, तो जानते हैं उन्होंने यीशु के पास क्या रखा? सोना, लोबान, बहुमूल्य वस्तुएं। याद रखिए, जहां यीशु है वहां चीजें खुद चलकर आती हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा खुद आपके साथ जब हो लेता है, और याद रखिएगा परमेश्वर आपके साथ है, पर आप भी परमेश्वर के साथ हो लीजिए। ये टू फोल्ड, खुदा के साथ चलते हैं, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में जाहिर होती जाती है और